Hello students, welcome to Jama Entrance Center. My name is Mohammad Zainul Haq. First of all, sorry for getting late. I could not upload a video because I was so busy. Even मैं live भी नहीं आ पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा. And in this video, I will discuss BLLB entrance जो कि 26 question paper and this set is set A. So अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा. बाकी सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें बताया जाएगा और उसके आंसर्स भी बताए जाएंगे. ओके, तो बिफोर द स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की BLLB का एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी कोर्स के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 7465847317 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी. आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, PYQs प्रोवाइड कराया जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाएगा कि किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है जिससे आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो सके. ओके, तो आप JMI या फिर AMU या फिर CUT के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले ये डायरेक्शन पढ़ लेते हैं. डायरेक्शन में कहा जा रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है उनको मॉक द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम्स के जो मोस्ट सूटेबल हैं उसी को मार्क करना है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पूछ रहा है फ्यूरियस का सिनोनिम्स क्या होगा. फ्यूरियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना. ठीक है, तो अब यहीं से पता चल जा रहा है कि फ्यूरियस का मतलब ही जैसे मुझे पता चला वैसे ही मैं ए पे टिक कर दूंगा, क्योंकि फ्यूरियस का मतलब जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होना और एंग्री होना, तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2 प्राइवेसी, इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर देखो, प्राइवेसी का मीनिंग होता है पर्सनल मैटर्स को प्राइवेट रखना. ठीक है, लेकिन फिर इसका कौन सा होगा. ए होगा, बी होगा, कंसीलमेंट होगा, काइंडनेस होगा. ठीक है, क्या होगा. देखो हाइड में होता है कि आपको छुपाना. ठीक है, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, कंसीलमेंट, यानी ज्यादा सूटेबल लगता है. ठीक है, वैसे तो जो हाइड भी हो सकता है हल्का, लेकिन ज्यादा सूटेबल जो है प्राइवेसी का, जो क्योंकि हमें यहाँ क्या बताना है, मोस्ट सूटेबल सिनोनिम्स बताना है. तो ये इसका कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अकॉम्प्लिस का आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं. अकॉम्प्लिस का मतलब होता है ये एक लीगल मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है क्राइम में साथ देने वाला व्यक्ति. तो साथ देने वाला व्यक्ति फ्रेंड हो सकता है, लाइक अगर मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ तो मेरे क्राइम में साथ देने वाला मेरा दोस्त हो सकता है, लेकिन उसको फ्रेंड नहीं बोला जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा. तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको एसोसिएट बोला जाएगा, ना ही डिप्टी बोला जाएगा, ना ही सबऑर्डिनेट बोला जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 बैंकक्रप्ट. ठीक है, बैंकक्रप्ट का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इंसॉल्वेंट. अच्छा, बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों का मतलब है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे ना कर पाना. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, कॉनोट. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, इम्प्लाई. ठीक है, यानी कि कैनॉट का मीनिंग होता है इनडायरेक्टली इंडिकेट करना. ओके, यानी पॉइंट तो गलत हो जाएगा, शो रिएक्ट सब गलत हो जाएंगे, बल्कि क्या आंसर हो जाएगा, इम्प्लाई. ओके, इसका आंसर क्या होगा, डी, इम्प्लाई. क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखते हैं. ये क्वेश्चंस में डायरेक्शन दिया गया है कि इसमें जो मोस्ट सूटेबल एंटोनिम्स हैं उसे ही मतलब टिक करना है, मार्क करना है. ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इविडेंट का आंसर क्या होगा, इविडेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 6, तो करेक्ट आंसर है बी, कंसील्ड. क्या आंसर होगा, बी होगा, कंसील्ड. इविडेंट जो है वो ऑब्वियस है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कंसील्ड, हिडन, छुपाना, अभी हमने बात की थी. क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जर्व.
अब ऑब्जर्व क्या होता है? ऑब्जर्व जैसे मान लो किसी चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, किसी चीज के बारे में जानना है, तो अब हमें यहाँ पे एंटोनिम्स बताने हैं, सिनोनिम्स नहीं बताने हैं। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानना, ठीक है, वो उससे सिनोनिम्स हो जाता है। मिसअंडरस्टैंड नहीं होगा, डिसरिगार्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? रिपुडिएट। रिपुडिएट एंटोनिम्स का बताना है, ठीक है, तो रिपुडिएट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्सेप्ट। ओके, इसका आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट करना, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या होगा? देखो, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट करना। ओके, तो डिसरिस्पेक्ट करना, तो इसमें ना सैंक्शन होगा, ना कंडेंसेशन होगा, ना एप्रोबेशन होगा, बल्कि क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑनर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रिलीफ। रिलीफ का एंटोनिम्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कंफर्ट में होना, ठीक है। तो अब भाई जाहिर सी बात है, रिलीफ की बात हो रही है, तो इसका एंटोनिम मतलब बहुत ही इजी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप इजीली कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, अब ये डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 to 15, रीड द फॉलोइंग कंप्रिहेंशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एज सच इज प्लेनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 305 एंड 306 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से जो रिलेटेड है ये दो जो क्या कहते हैं सेक्शन से। द फर्स्ट डील्स विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड या इंसेन पर्सन। यहाँ पे किसकी बात कर रही है? यानी सेक्शन 305 में किस चीज की बात किया जा रहा है? चाइल्ड या insane person, and states that if any person of 18 years of age, any insane person, any delirious person, any idiot, any person in a state of intoxication commits suicide, however whoever abates, यानी जो कोई भी abates करेगा, the commission of such suicide shall be punished with death या imprisonment for life या imprisonment for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine. As against this section 306 speaks of abatement of suicide in general and lays down that if any person commits suicide, whoever abates the commission of such suicide shall be punished with either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द पर्सन कमिटिंग अ सुसाइड शुड बी, क्या वो एडल्ट होना चाहिए, क्या वुमेन होना चाहिए, या सीनियर सिटीजन, या न्यूबॉर्न? अब देखो यहाँ पे तो पहले ही बता दिया गया है 305 में जिसमें चाइल्ड की बात की गई है, 306 में जो एडल्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे ना एडल्ट होगा कोई भी सुसाइड करे तो यहाँ पे एडल्ट की भी जरूरत नहीं है, वुमेन की बात भी नहीं हो रही, सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही, बल्कि इसमें आंसर सूटेबल आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। 11 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ स्टेट ऑफ इंसैनिटी या स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन रिप्रेजेंट द सेम स्टेट ऑफ अ ह्यूमन माइंड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी। हालांकि इस बच्चे ने गलत लगाया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। अ पर्सन अबेटिंग सुसाइड अंडर सेक्शन 305 शैल बी पनिशेबल विद बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए होगा। वेरी गुड, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि whoever abates the commission of such suicide shall be punished with death या imprisonment for life या imprisonment of for term या not exceeding 10 years and shall also be liable to
फाइन, तो इसका आंसर होगा 13 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ पर्सन अबिटिंग सुसाइड अंडर सेक्शन 306 शैल बी पनिश फॉर अ टर्म of imprisonment which shall extend to a period of 10 years, shall be punished for a term of imprisonment which may extend to a period of 10 years, shall not be punished for a term of imprisonment which shall extend to a period of 10 years, shall be punished for a term of rigorous imprisonment which may extend to period of 10 years। सबसे पहले तो रिगोरियस की बात ही नहीं की गई है, तो डी तो आंसर ही पहले ही गलत हो जाएगा, सीधा सीधा आप निकाल सकते थे। तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का जो आंसर होगा वो बी होगा, शैल बी पनिश फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू अ पीरियड ऑफ 10 years। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन 305 डज नॉट इंक्लूड अ माइनर कमिटिंग सुसाइड। तो हमने अभी पहले ही पढ़ा कि 305 किससे रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड है, तो ये सेक्शन जो है वो सॉरी ये आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ये भी डायरेक्शन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द राइट टू इक्वालिटी गारंटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। क्या बाइसनेस की बात की जा रही है, इनटॉलरेंस की बात की जा रही है, या प्रिजुडाइज की बात की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 15 में किस चीज की बात की जा रही है, आर्टिकल 15 ये दे दिया गया है, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू, क्या होगा, फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या मूव करने का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या ट्रैवल का होगा, रन होगा, रिलोकेट होगा। अगर सिर्फ ट्रैवल होगा तो ये बताइए, क्या आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल कर सकते हो, आप रुक नहीं सकते हो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल के अंडर में आया है, ये आर्टिकल 19 में आया हुआ है, जिसके अंदर मूव करने की बात की गई है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। अगर आप मान लो क्या कहते हैं यूपी के रहने वाले हो, क्या बिहार में नहीं रह सकते, क्या दिल्ली में नहीं रह सकते, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन भी दिया गया है। हालांकि इसमें तो बात नहीं की गई है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अंदर जिस तरीके से फ्रीली मूव करने की बात की गई है, उसी तरीके से ये भी कहा गया है कि स्टेट जो क्या कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज। ओके, तो जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। लाइक जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में आप विदाउट द परमिशन यू कैन नॉट इंटर, ठीक है, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। क्यों, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजें, ये सब स्टेप्स उठाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर होगा ए, मूव। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। 18 क्या कहता है, आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ या पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिबर्टी। ये किस आर्टिकल में बात किया गया, ये आर्टिकल 21 में बात किया गया, इसके अंदर पहले से ही मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 19, अब कमेंट सेक्शन में एक चीज हमें बताइएगा, क्या जब क्या कहते हैं इमरजेंसी जो क्या कहते हैं लगती है, तो इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है या नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, द राइट टू एजुकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी की बात की जाएगी, तो इसका आंसर होगा ए। ये किस आर्टिकल के अंडर में बात किया गया है, आर्टिकल 21
ए में बात किया गया है। किस अमेंडमेंट एक्ट में आया हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर्टिकल 20 की बात करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री या माइन या इंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तो सी होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में 18 होता तो आप 18 को टिक करके आते। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो इसके अंदर चेंजेस आए हुए थे 2K16 में। ओके, 2K16 के अंदर एक वर्ड यूज किया गया एडोलेसेंट। एडोलेसेंट यानी कि वो बच्चे जो 14 to 18 के बीच में आते हैं, वो भी एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं हजार्डियस, जो क्या कहते हैं, हजार्डियस फैक्ट्री वगैरह में वो नहीं हो सकते हैं। तो इनडोलेसेंट वर्ड यूज किया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगर जो यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे दिया नहीं गया है तो इसका आंसर सी होगा, लेकिन अगर 18 आता, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर 18 होता तो आपको 18 ही टिक करना था। ठीक है, अब डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन 21 to 25, 21 to 25 जो है ये पूरा कंप्रहेंशन है। अब अगर हम इसको रीड करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि बेटर नहीं है, बोर हो जाओगे। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 21 to 25 कंप्रहेंशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन द बिलो। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ। तो अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पैराग्राफ है वो किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट का इन आवर लाइफ्स में। तो 21 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। 22 क्या कहता है? इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। इन्वायरमेंट में कौन कौन इंक्लूड्स होते हैं? 22 का आंसर, 22 का आंसर होगा सी। इन्वायरमेंट में बोथ आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं एंड ट्रीज आते हैं, साथ साथ एनिमल्स भी आते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट्स purify water, reduce the chances of food in the country, the statement is। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा ए, ट्रू। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। 24 क्या कहता है? फॉरेस्ट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एज फॉरेस्ट फिल्टर द एयर एंड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी होगा, एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये मतलब बहुत इजी तो क्वेश्चन था, आई थिंक आप तो इजीली लगा दो, और ये पैसेज भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इन्वायरमेंट मेंटेन्स द कल्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, द स्टेटमेंट इज। क्या बात सही है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? हाँ, ट्रू, सही बात है। इन्वायरमेंट जो है मेंटेन करता है कल्चर को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑन अर्थ पे, बात सही है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीगल मैक्सिम्स एब इनिशियो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, एब इनिशियो। ओके, तो यहीं से आप ये वर्ड जो इनिशियो जो है, इसी से आप हल्का सा लगा सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? एक्शनस लेडीज एम्प्लाइज। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? अ पर्सन एक्शन डाइज विद द पर्सन, अ पर्सन एक्शन डाइज विद द पर्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लीगल मैक्सिम्स की बात, लीगल एम्प्लाइज की बात कर रहा है, यानी कि एक्शियो पर्सनलीज मोरिटियर कम पर्सना। तो ये लीगल मैक्सिम मतलब कि पर्सनल लीगल एक्शन पर्सन की डेथ के साथ खत्म हो जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, एक्टस रियस मीन्स। ये हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी BLLB की 1 to 150 क्वेश्चन थे, तो उसमें हमने ये वर्ड यूज किया था, एक्टस रियस का मीनिंग पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर 28 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। इसमें एक्टस रियस का मतलब क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि जो आपने जो काम किया है वो कानून की नज़र में गलत है। हालांकि आपका जो का इंटेंशन था वो ना हो, वो अलग बात है, लेकिन
आपने जो काम किया वो गलत है, ठीक है। तो ये एक्टस रिएस के उसमें आता है, तो जिसका आ गिल्टी एक्ट डीड। क्वेश्चन नंबर 29, एक्विटियस लीजम सिक्वेटर इम्प्लाइज द फॉलोइंग मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ओके, इक्विटी फॉलोज द लॉ, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द प्ली ऑफ अलीबी मोस्टली टेकन बाय द अक्यूज्ड इन हिज क्रिमिनल केस टू प्रूव दैट। ये भी मैंने जो जो क्या कहते हैं लास्ट 150 क्वेश्चन हमने कराए थे उसके अंदर ये वर्ड मैंने यूज किया था, प्ली ऑफ अलीबी। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 30। आप जो है वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे अपलोडेड है। जो मैंने अपने प्रीमियम स्टूडेंट को पढ़ाया वो अलग बात है, वो मैं दिखा भी नहीं सकता कि मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है। फिर आप कहोगे कि हाँ बाद में वो मेंशन आपने कर दिया, लेकिन आप वो डेट देख सकते हो, उसमें मेंशन होगा कि हाँ एक दिन पहले फिर आकर ये सब चीजें बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा डी, ओके, दैट ही वाज एट अनदर प्लेस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये हमने समझाया भी था इसको पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 31, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल एट विच सिटी। ये जो क्वेश्चन है वो अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो अनएक्सपेक्टेड थे, किसी को नहीं पता था कहाँ से आएंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहाँ से कवर अप करते हैं, 2K25 का कवर कर लेते हैं, ठीक है, 2K26 का कवर अप कर लेते हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये इतना मतलब जो है पीछे जाके या इतना जो क्या कहते हैं डीपली पूछ लेगा, जो कि क्या कहते हैं जामिया कभी इतना पूछता नहीं था, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों ने तैयार किया था। तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हल्का टफ थे, हालांकि इंग्लिश के इजी थे, इंग्लिश आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। नेपाल फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस घोड़ जात्रा वाज ऑब्जर्व इन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 32 जो क्या कहते हैं इसमें जो घोड़ जात्रा जो नेपाल का जो फेमस हॉर्स फेस्टिवल है जो कि कहाँ होता है? काठमांडू में मनाया जाता है। डी, इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है और इस ये भी इसने अच्छे से किया है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज जामिया मिलिया इस्लामिया गिवन द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, द जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट 1988, okay. The official term used for the registrar of जामिया मिलिया इस्लामिया इस, इसका आंसर क्या होगा? 34। इसके अंदर जो वर्ड है वो क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो 34 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देखो नायब शेखुल जामिया, ये वीसी को कहते हैं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। शेखुल जामिया वीसी को कहते हैं जो सैयद मुफद्दल साहब हैं, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। अमीर जामिया ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बी, 18 बिलियन यूरोज, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 36, द थीम फॉर द ईयर 2K23 of Health Day at Work was a safe and healthy working environment as a fundamental principle and right at work. It was organized on. कब ऑर्गेनाइज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बी, 28 मार्च, ओके। Question number 37, the Directorate of Tourism Jammu and Kishtwar Tourism Development Authority organized a two-day Sinthan Snow Festival 2023 at Sinthan मैदान किश्तवाड़ on. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट इंडियन टू फिनिश ऑन पोडियम इन ब्रिटेन 5-4 इज। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो आंसर होगा सी, ठीक है। ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, हमने बताया ना करंट अफेयर्स के अब स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द अवार्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन 28 अप्रैल 2K23। 2K23 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? ए, ठीक।
तो आप ये मत घबराइएगा कि मेरा करंट अफेयर्स नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश वगैरह में तो अच्छा कर सकते थे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स टफ था क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत ही किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, C3I हब, a cyber security technology innovation hub, has launched its cyber security skilling program recently. It was launched by, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी, IIT कानपुर। The central government has recently decided to waive off interstate termination charges for, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा, ऑल द अबव ऑफ शेयर विंड प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रिसाइडेड द 22nd समिट ऑफ SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 4 जुलाई 2023। SCO इज हेडक्वार्टर्ड एट, अब ये क्वेश्चन में देखो आपको घुमाया गया है, आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकता था SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओके, लेकिन आपको इतना लंबा घुमा के फिर उसके बाद आपको फंसा दिया गया है। हालांकि आप लगा सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ाया भी था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर्स वगैरह के बारे में, तो ये आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है, इसका आंसर होगा बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 43, विच कंट्री रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44, रिसेंटली बिशॉम हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द 26 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट जो कौन से स्टेट का जो है डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, 44 का आंसर क्या होगा, सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, CEC कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो was held recently 4th January 2024 was held at, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। Question number 46, the name of the new scheme launched by the government of India to revive wetland and mangroves is, question number 46, question number 46 का आंसर क्या होगा बेटा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, अमृत धरोहर, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज, 47 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, VR चौधरी, ये हमने कवर अप कराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑन, 48 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 11 फरवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियाज फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर इज, क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड क्वेश्चन नंबर 50, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कॉम्बैट, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ड्रग्स स्मगलिंग। क्वेश्चन नंबर 51, हु इज मलेशिया 17th किंग, 51 का आंसर क्या होगा, 51 का आंसर होगा सी, सुल्तान इब्राहिम ऑफ जौहर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 52, टू कट रोड डेथ्स पंजाब गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, सड़क सुरक्षा फोर्स। क्वेश्चन नंबर 53, इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम नेमली, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कट डाउन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फोन कंपोनेंट्स फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 54, 54 का आंसर क्या होगा, डी, 15 to 10%। इंटरनेशनल जेब्रा डे 2024 वाज सेलिब्रेटेड ऑन, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा, ए होगा 30 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 56, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च महातारी वंदना योजना, ये मैंने कराया था, टू प्रोवाइड ₹1000 पर मंथ टू एलिजिबल मैरिड वुमेन हु आर अबव द एज ऑफ, ये हमने कौन से जो हमने स्कीम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ स्कीम पे ही थी, उसमें ये जो है था। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56, 56 का आंसर होगा बी, 21 ईयर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, SECI न्यू सोलर बैटरी प्रोजेक्ट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च इन, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा, इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, 211 PM श्री स्कूल्स वर रिसेंटली लॉन्च इन, बताओ
211 पीएम श्री स्कूल्स फॉर रिसेंटली, पीएम श्री जो है उसके बारे में हमने बताया था बहुत पहले ही। क्वेश्चन 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर जो होगा वो ए होगा, रायपुर। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, विच स्टेट इज प्रिपेयरिंग टू स्टॉप इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन इन द स्टेट? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? सी, उत्तर प्रदेश। इस बच्चे ने सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 60, ऑन 31 December फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज कम इनटू फोर्स बिटवीन इंडिया एंड, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द above. Question number 61, which of the following is not a type of intellectual property? Question number 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा डी, माल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टैट्यूज ऑफ लिमिटेशंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा बी, ओके, टू प्रोवाइड अ डेडलाइन फॉर फाइलिंग अ lawsuit. Question number 63, in a contract consideration refers to, question number 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा ए, ओके, a price paid for goods या services. क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, अ पर्सन इज presumed innocent until proven guilty, the principle is known as, ये भी हमने पढ़ाया है, जो कि हमने लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें से काफी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन presumption of innocence, इसका आंसर सी होगा, ये हमने जो बताया था। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65, इन अ सिविल केस द बर्डन ऑफ प्रूफ टाइपिकली रेस्ट ऑन, किसके ऊपर करता है? क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर होगा बी, द प्लेंटिफ। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 66, प्लेंटिफ, ये आंसर हो जाएगा, प्लेंटिफ का मतलब होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि इनोसेंट जो क्या कहते हैं जो है अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, प्लेंटिफ, यानी कि जनरल रूल में क्या होता है? ईआई इनक्यूम्बेट प्रोबिशियो क्विड डिसिट, यानी जिसने एलिगेशन लगाया है बर्डन उस पर होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए तो मेरे ऊपर बर्डन है, ठीक है, मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो इन सिविल केस के अंदर होता है ऐसा। हालांकि कुछ केस हैं जैसे यूएपीए हैं या फिर पॉक्सो एक्ट है, तो इसमें जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है उसे ही प्रूव करना होता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा? बी, द प्लेंटिफ। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following legal maxims means let the decision stand? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, स्टेयर डिसीजेस। ठीक है, अब डायरेक्शन देखिए। इन ईच क्वेश्चन देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ आइदर रियल या हाइपोथेटिकल फॉलोड बाय सर्टेन फैक्ट्स एंड फोर प्रोबेबल आंसर, आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल आंसर दैट कैन बी रीच्ड व्हेन द प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू द फैक्ट्स। तो अब ये लीगल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। अब जब ये आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल दिया गया है कि जब तक आप इंटेंशनली कोई काम ना करें तब तक आपका जो है वो क्राइम नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि टीचर की जो चेयर ये खींच लेता है स्टूडेंट, तो देख लीजिएगा, द स्टूडेंट इज नॉट लाइबल सिंस द वांटेड टू सेव द टीचर, क्योंकि वो टीचर को सेव करना चाहता था, बचाना चाहता था। अब गलती से जो वो गिर पड़े और उनकी जो हड्डियां टूट गई, तो जो क्या कहते हैं बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये भी प्रिंसिपल दिया गया है कि लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ द ट्रिफल्स। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, फ्रीडो इज नॉट लायबल एज द ग्राउंड्स आर टू ट्रैवल। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, 69 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे देखो दो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग था, यानी बच्चों को इसमें ज्यादातर फंसाया गया। ज्यादातर बच्चे क्या किए, यही पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जो क्या कहते हैं और सब छोड़ दिए। अरे भाई, तुम्हें जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह करना चाहिए था, इसके अंदर ये टाइम कंज्यूमिंग है, लास्ट में आपको करना होता है। जो आपका पैराग्राफ लंबे लंबे हो वो आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए कि जो आपको आते हो और जल्दी उसे सॉल्व किया जा सके, जिससे आप अपनी क्या कहते हैं मार्क्स को गेन कर पाओ। वहां पे आपको ये नहीं होता है कि आपको हर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट ही करने, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने होते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे भी जो है प्रिंसिपल दिया गया है कि प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल 2 दिया गया है, फिर फैक्ट वगैरह ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर होगा बी, अरुण इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर फ्रॉम द टाइम ही लोड्स हिज गन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 72 का आंसर होगा सी, आई ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट बी इज नॉट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 73 का मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रिंसिपल एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वाइड। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, हैज कमिटेड ऑन ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी प्रिंसिपल दिया गया है, सभी ये प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो लीगल के क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? सी। एंड क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 83, इन अब देखो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा बी, वेयर बोथ पार्टीज टू डिस्प्यूट आर इक्वली एट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 84, 84 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या? ये देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो इसके अंदर काफी क्वेश्चंस इसमें डायरेक्टली आए हुए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से जो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका आंसर ए होगा 86 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, 87 का आंसर होगा बी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है, 87 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, 88 ये हल्का फंसाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, द स्टेटमेंट दैट ऑल मदर्स आर culpable homicides but all capable homicides are not murders। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ओके, यहाँ पे देखो, इसमें हल्का सा रीजनिंग था, वो आप लगा सकते थे कि इसमें बोल रहा है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल, यानी कि ये मर्डर्स है। ठीक है, तो ऑल मर्डर्स आर क्या है? कल्पेबल है। ओके, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, बात सही है। तो क्योंकि ये मर्डर क्या, अब हो सकता है कि ये जो ऑल कल्पेबल्स हैं वो कहीं और से भी आते हो। ठीक है, तो इसमें कोई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब मर्डर्स कल्पेबल हो। ठीक है, तो या वो सॉरी, ऑल कपल जो ऑल जो क्या कहते हैं, कल्पेबल जो है वो मर्डरर्स ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन सही कह रहा है, तो इसका ट्रू हो जाएगा 89 का। ओके, अब 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर, ये हमने जो डिस्कस किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 90 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन 91 to 95 मार्क द करेक्ट स्पेलिंग की बात आ जा रही है, तो 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर होगा टॉर्सियस, ए। ठीक, 91, 92 जो का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर होगा सी। एंड 93, 93 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 94, पैरोल, 94 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, बाईगेमी, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो क्या कहते हैं, कौन सा 96 to 100, ये जो है वो दिया गया है डायरेक्शन, इसमें क्या है? मार्क द लीगल मैगजीन विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, ये एक्टस रिया, यहीं पे आप देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज इको मार्क स्कीम।
इसका जो क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। नहीं, स्कीम फॉर लेबलिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कि वो जो फ्रेंडली कंज्यूमर जो हो, सॉरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो हो, उनको एक मार्क दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इको मार्क। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि लोगों को इन्वायरमेंट की अवेयरनेस फैलाई जा सके और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द जीरो आवर इन पार्लियामेंट। 102 का आंसर क्या होगा, बी, व्हेन मैटर्स ऑफ utmost importance आर रेज्ड, जीरो आवर। अब इसमें हमने एक चीज भी बताया था, क्वेश्चन जो एक पार्लियामेंट टर्म्स होता है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये सब मैंने जो फ्री जो क्या कहते हैं मैराथन में लेकर आया हुआ था पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस में ये जो हमने यूज किया था, जीरो आवर वगैरह सब कुछ मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है, आप देख सकते हो। जितने भी मैं क्लेम कर रहा हूँ क्वेश्चन की हमारे यहाँ से आया है, हमारे बिल्कुल नोट से आया है, बिल्कुल करें वो क्वेश्चन क्लेम कर रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उनको मैं क्लेम ही नहीं कर रहा, जो हमने अपने क्या नाम है प्रीमियम स्टूडेंट को जो पढ़ाया उन्हें प्रोवाइड कराया। क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104, विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ विच कोर्ट डज नॉट लक्षद्वीप फॉल, तो इसका आंसर बी होगा। 104 का क्या आंसर होगा, बी होगा, केरला। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर, कब बना था। 105 का आंसर क्या होगा, बी होगा, ये भी मैंने कराया। क्वेश्चन नंबर 106, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में बताया। इन्फ्लेशन में जो तीन टर्म भी बताए थे, एक इन्फ्लेशन होता है जिसमें क्या कहते हैं राइज जो प्राइस जो है वो बढ़ता है, एक स्टेगफ्लेशन होता है जिसके अंदर जो प्राइस है वो बिल्कुल रुका हुआ रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, एक डिफ्लेशन होता है जिसके अंदर जो प्राइस घटता चला जाता है, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, बी, राइज इन प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, कोल। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। इतना क्वेश्चन आसान है, नासा तो इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर होगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, 109 का आंसर क्या होगा, देखो ये भी हमने जो है पढ़ाया है कि इसके अंदर जो अगर आप पॉलिटी का जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैराथन में लेकर आया तो उसमें अगर आप देखोगे उसमें हमने बताया था कि कॉलेजियल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट करते हैं, प्रेसिडेंट की बात की गई है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में कौन कौन इलेक्ट कर जो 109 कौन कौन जो वोट करते हैं, 109 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पे सी भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या कहा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा उसने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बात कर दी। तो काउंसिल्स नहीं करते हैं इसमें वोट, क्यों नहीं करते हैं काउंसिल्स क्योंकि सभी स्टेट्स में है ही नहीं, सिर्फ 6 स्टेट्स में है, तो फिर कहाँ से हो जाएगा, तो इसकी वजह से सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव ओनली, तो फिर जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट के लोग कहाँ जाएंगे, फिर ए कहता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। द क्वेश्चन नंबर 110, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू अलाउज क्या कहता है 110 का आंसर, इसका आंसर होगा द जुडिशरी टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर ए होगा। तो जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के अंडर में आता है, आर्टिकल 13 के अंडर में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय विच बॉडी। ये भी आपको मैंने जो लास्ट जो वीडियो बनाई थी जो BLLB के ऊपर जिसमें 1 to 150 क्वेश्चन हमने कवर अप कराए थे, उसमें नीति आयोग के बारे में हमने बताया भी था कि रिप्लेस हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, हु इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, BR अम्बेडकर, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 113, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी,
क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा, इसका वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 115, हमने जीडीपी का जो क्या कहते हैं किस अमेंडमेंट में आया था, मैंने ये पूछा था, उसकी फुल फॉर्म भी बताया था जीडीपी का। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 116, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स कथकली डांस, सेम क्वेश्चन मैंने जो है पूछा था, केरला। एंड क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, ये इसमें आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा 117 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, विथ रेफरेंस टू फोक डांस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 118, ओके। 119 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, कलबेलिया। क्वेश्चन नंबर 120, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, ये भी हमने बताया था, ठीक है। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने ये पूछा था, जो उसमें जनरल अवेयरनेस का जो मैं सीरीज लेकर आया था उसमें मैंने भी पूछा था कि विच कंट्री मैंने इस तरीके से पूछा था कि कौन सी कंट्री है विच कंट्री रिसेंटली बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। तो वो इंडोनेशिया, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। तो अब ये अगर स्टैटिक्स में क्वेश्चन लिया जा रहा है तो क्या नाम है, ये स्टैटिक्स से तो ये क्वेश्चन इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका ऑप्शन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 121, विच अल्कोहलिक बेवरेज वाज द फर्स्ट टू रिसीव अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, फेनी। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग पैडोनिंग पावर्स मींस चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट गिवन टू गिल्टी इनटू लेस हार्श वन, 122, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, combination. Question number 123, what is the primary pigment responsible for capturing light energy during photosynthesis, 123 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। एंड 124, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, हु इज क्रिएटेड द डिस्कवरी ऑफ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये तो मतलब इतना आसान है 125, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। विच ट्रैवल वॉन अरुंधति रॉय द मेन बुकर प्राइज इन 1997, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये जो क्या कहते हैं कई बार पीवाईक्यूज में भी आया हुआ है, अगर पीवाईक्यूज आपने लगाया होगा तो इससे आप अवेयर ही होंगे, ठीक है। तो 127 126 का बी हो जाएगा। 127 का क्या होगा, व्हाट इज द टर्म फॉर द लॉस बोन डेंसिटी कॉमनली एसोसिएटेड विद गेनिंग एंड मेनोपॉज व्हिच इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स इन वुमेन, तो क्वेश्चन नंबर 127 के इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, which vitamin is synthesized in the skin when exposed to sunlight, क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 129, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड द कोस्ट ऑफ विच कंट्री, क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। एंड 130, डू पिजन्स हैव 360 डिग्री विजन, तो 130 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, almost they can see 340 degree without moving। 131, which state won the 15th Hockey India Senior Men National Championship Trophy 2025, ये हम लोगों ने कराया है, ठीक है। तो 131 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 132, which institution has released ethical guidelines for AI in healthcare and biomedical research, क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 133, इनसाइट, इसके बारे में भी मैंने जो कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 समझाया भी था मैंने, इसका आंसर होगा मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, 133 का बी। क्वेश्चन नंबर 134, विच स्टेट यूटी कंडक्ट ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलांस मिशन, 134, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 135, विच 3 आइटम्स फॉर द अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग, क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरिस इज करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, बैटल ऑफ वांडिया वाज फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, 136 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। 137, 100 द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन, 137 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा
ए। ठीक है, 138 अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। 138 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ये सब जो चीजें मैं जो खासकर ये जनरल अवेयरनेस की जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब चीजें मैंने अपने पीएमएम स्टूडेंट को कवर अप करा रखा है, और जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है उसको मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ ये मेरे वहां से आया हुआ है। और जो प्रीमियम है मैं आप आए मैं दिखा दूंगा कि ये कहाँ कहाँ से मेरे क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 139, थ्री पिटिकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। जब मैंने ये हिस्ट्री कवर अप कराया था उसमें हमने बात की थी बुद्धिस्ट जो उस बुक्स की वगैरह की, उसमें हमने पूरी चीजें कवर अप कराई थी। क्वेश्चन नंबर 140, एनाटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। 140 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ के क्वेश्चंस में हम ज्यादा जो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंसर की बताते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। 142 का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर होगा ए। ओके, 143 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 145, का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। 149, इसका आंसर होगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छा किया होगा, अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, और हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं जो कि बीएलएलबी के एंट्रेंस में पूछा गया था। लास्ट थिंग इज की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर आपके जो मार्क्स 72 टू 78 के अराउंड बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, या समझ के रख लीजिए। ठीक है, एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर आपके 72 टू 78 के अराउंड में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। क्योंकि जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स में आपको घुमाने के लिए, आपको क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस लाए गए थे। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें 7465847317 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप के 72 टू 78 के अराउंड बन रहे हैं और आप मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।